बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत ही इंतहाई तरीन खबरें आ गई। खबरें इंतहाई है। पहली जो इंतहाई तरीन खबर है ना, वो खान साहब की बहन के हवाले से है। जो NCCIA का मामला है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पहले भी मैं आपके साथ इस पर खबरें शेयर कर चुका हूँ। अहम खबर, इमरान खान की बहन नूरिन नियाजी ने मुतनाज़ा बयान पर जारी NCCIA नोटिस में लगाए गए इल्जामात की मुकम्मल तफसीलात फराहम न करने पर एतराज़ उठाते हुए शिकायत, शवाहिद और मुबैना मवाद फराहम करने का मुतालबा कर दिया कि मुझे मुकम्मल तफसीलात इस केस की फराहम नहीं की गई तो मुझे मुकम्मल तफसीलात फराहम किया जाए। ये जो है खान साहब की बहन ने इंतहाई तरीन सवालात इस जाली मुकदमात पर उठा दिए। नोटिस में लगाए गए तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद, ज़ाती हैसियत में तलबी पर कानूनी एतराज़ात उठा दिए। वकील फैसल मलिक के जरिए इब्तदाई जवाब NCCIA में जमा कराया गया। मुकम्मल रिकॉर्ड मिलने पर तफसीली जवाब जो है वो जमा कराया जाएगा। NCCIA ने नूरीन नियाजी को 27 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। NCCIA जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनकी जानिब से जो है ये मुकदमा खान साहब की बहन पर दर्ज किया गया। खान साहब की बहन ने जो एक बयान दिया और उस बयान पर जो है वो NCCIA जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने एतराज़ात उठा दिए और उनकी जानिब से अब सवालात उठाए जा रहे हैं। तो ये जाली मुकदमा अब खान साहब की बहनों के ऊपर भी मतलब जो है ना वो दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है और ये तमाम तरह एक जाली खेल है जो कि हमारे सामने PTI क़यादत को एक बात समझने होगी कि मौजूदा बोसीदा निज़ाम अपने सबसे कमज़ोर दौर से गुजर रहा है। मुल्क इनसे बिल्कुल नहीं चल रहा। अमेरिका ईरान की सलाह करवाने का जो झूठा बयानिया बनाया गया था वो भी ज़मीन बोस हो गया है। ये वक्त है कि इस निज़ाम की बुनियादों पर अवामी जो ज़रब लगाई जाए, इस गिरते दीवारों को आखिरी धक्का दिया जाए, हिम्मत करे और मुश्किल फैसला कर ले। ये जो है इंतहाई तरीन बात अहमद हसन बोबक साहब की जानब से की गई कि ये निज़ाम इस वक्त अपने सबसे कमज़ोर दौर से गुजर रहा है। इन्होंने हर एक गोंगी मार ली, झूठे बयानात दे दिए, लेकिन कंट्रोल में नहीं आ रहा। ये तमाम तर जो है तमाम तर चीज़ हमारे साथ। अब यही वक्त है कि PTI के लोग उठे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उठे। अब ये दीवार इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है, मतलब ये निज़ाम जो है, इस निज़ाम की ये दीवार इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। बस इसे एक धक्का दिया जाए, ये निज़ाम फारग हो जाए। और हाँ, हो सकता है। अब हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर क्या कुछ हो रहा है। भारत के अंदर काकरोच जनता पार्टी जो कहते हैं, इस पर मैं पहले व्लॉग बना चुका हूँ काफ़ी वक्त पहले। काकरोच जनता पार्टी पर ये एक तहरीक भारत के अंदर भी खड़ी हो गई है। पहले देखिए ये मामला जो है वो बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ और अब धीरे धीरे भारत के अंदर जो है ना ये तमाम तर चीज़, हालांकि भारत हमसे कई गुना बेहतर चल रहा है, वहाँ जो है ना कोई बेहतर हुकूमत है, लेकिन फिर भी अवाम उठ गई। और अब जो है काकरोच जनता पार्टी से मुराद क्या है कि मासूम अवाम को ये लोग काकरोच की मानन समझते हैं। अब वहाँ ये माइंड सेटअप है। जो हालत पाकिस्तान के अंदर है ना वही माइंड सेटअप भारत के अंदर भी अब चढ़ गया और पाकिस्तान के अंदर अवाम को काकरोच के मानन समझा जाता है, तो पाकिस्तानी अवाम को उठना होगा, इनके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करनी होगी, मैदान में उतरना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मुल्क तो इन बेवकूफ़ों से चल नहीं रहा। जो मौजूदा निज़ाम, इनसे कोई मुल्क नहीं चल रहा। इस वक्त एक वीडियो भी जारी की गई है, ये वीडियो पहले आप देख लें। तो ये वीडियो आपने देख ली है। अब आप देख सकते हैं एक वीडियो भी मतलब जो है ना हमारे सामने तमाम तर चीज़ें, और एक खबर आई है जो ये वीडियो TTP
तालिबान ने रिलीज की है एक वीडियो। ये पाकिस्तान के अंदर बैठ कर तहरीक तालिबान पाकिस्तान बाकायदा ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक तरफ ऑपरेशन शाबान, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म, ऑपरेशन रद्दुल फसाद वगैरह, और दूसरी तरफ ऑपरेशन खैबर ऑपरेशन सेवल वजीरिस्तान वगैरह अवाम दरमियान में खड़ी है। और अब ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने, मतलब इतने ऑपरेशन किए गए फिर भी जो है ना KPK के अंदर, और ये जो ऑपरेशंस के बावजूद एक वीडियो ये आई है, देख सकते हैं वो वीडियो, एक तस्वीर आपके सामने। ये जो TTP वाले हैं वो मतलब जो है ना खड़े हुए हैं, TTP वाले वहाँ तमाम तर चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। TTP वाले क्या कर रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान जिसे कहते हैं, तो वो वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने है। इनकी नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरी तरफ जो है वो मुजफ्फराबाद के अंदर जो इलेक्शन के मामलात हमारे सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मुजफ्फराबाद PID 21 जुलाई 2026 आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के शेड्यूल में तरमीम कर दी गई। मंगल के रोज इलेक्शन कमीशन ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने शेड्यूल में तरमीम का ऐलान किया। इस मौके पर सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन ख्वाजा मोहम्मद हसन, मेंबर इलेक्शन कमीशन सैयद नज़ीर उल एहसान गिलानी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा मोहम्मद शकील खान भी इनके हमरा थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 2026 3 मरहलों में करवाए जाने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात पहले से मुकर्रर शेड्यूल 27 जुलाई को ही होंगे। दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के लिए पोलिंग 2 अगस्त को होगी। इसी रोज मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी इसी दिन। तो ये मुहाजिरीन मुकीम पोलिंग के मामलात क्या है, यही 12 नशिस्तें जो है ना, जो मुहाजिरीन की नशिस्तें, इससे एस्टेब्लिशमेंट जो है पूरे के पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो हुकूमत है उसे कंट्रोल कर रही। और अब इसीलिए जो है ना अवाम उठी है, ये तमाम तरके यही है। अवाम चाहती है कि ये नशिस्तें ख़त्म की जाए जो मुहाजिरीन का नशिस्तें, क्योंकि यहाँ से ही तमाम तर खेल जो है ना इन्हीं 12 नशिस्तों से पूरी की पूरी हुकूमत कंट्रोल की जाती है। हुकूमत गिराई भी इन 12 नशिस्तों से जाती है और बनाई भी इन 12 नशिस्तों से जाती है। तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ हमारे सामने, और अवाम इसके खिलाफ है। अवाम जो है ना कश्मीर में एहतजाज कर रही है, अवाम अपना हक मांग रही है और वो हक ने दिया नहीं जा रहा। जबकि पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इन्होंने कहा कि इंतखाबात का साफ, शफाफ और पुरअमन इनेकात यकीनी बनाया जाएगा। तमाम सियासी जमातों से मशावरत के बाद इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम की गई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन आज़ाद, मुनसिफाना, गैर जानबदार और पुरअमन इंतखाबात के इनेकात के लिए पुरज़म है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आलमी मुबस्सिरीन और सहाफ़ियों को इलेक्शन की कवरेज की मुकम्मल इजाज़त होगी। पोलिंग का वक़्त ख़त्म होने के बाद मुतालिका प्रेसिडिंग ऑफिसर नताइज पोलिंग एजेंट्स से शेयर करेगा। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंतखाबात को साफ, जो शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए मरहला वार पोलिंग के इनेकात का फैसला किया गया है। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के दीगर हिस्सों में भी मसरूफ है, जिसकी वजह से इंतखाबात को मरहला वार करवाने का फैसला किया गया है, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में मुंतकिल किया जा सके। एक और सवाल के जवाब में चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गुज़िश्ता रोज 25,000 मुलाजिमीन ने अपना हक राय दही पुरअमन तरीके से इस्तेमाल किया है, जिससे तवक्को की जा रही है कि बाकी वोटर भी भरपूर अंदाज में अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो अगर अपना राय हक दही अवाम तो इस्तेमाल कर लेगी, लेकिन जो ये तमाम तर चीज़ें हैं ना, जो मुहाजिरीन के नशिस्ते, इससे ये लोग फिर से जो है खेल जो है वो छेड़ देंगे। फिर से जो है ना ये लोग जाली हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी बना देंगे। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर गैर एलानिया मार्शल है, उसी तरह अमल से आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये लोग जाली लोग बैठा देंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने। आज़ाद कश्मीर की तारीख की बड़े जलसे, नून लीग के जलसे में अवाम टाई मारते हुए मुजफ्फराबाद पहुंची। आंखों से देख ले, आप देख सकते हैं ये जो है मुजफ्फराबाद की हालत है। तस्वीर आपके सामने, ये नून लीग की जलसे की हालत है।
कुल मिलाकर 10 लोग भी नून लीग के जलसे में नहीं है, ये सीटें खाली पड़ी हुई है। ये लोग और ये जो लोग आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये भी ये लोग इन्हीं जगहों से अपने साथ रैली के अंदर, छोटी सी रैली के अंदर ले गए। ये जो है आप देख सकते हैं स्टेज पर जो है वो राना सनाउल्लाह भी खड़ा है और दीगर कुछ मेंबरान भी खड़े हैं। तो इनकी इतनी औकात है, नून लीग का सफाया हो गया है मुल्क के अंदर। नून लीग को कोई जो है देखता ही नहीं, नून लीग की कोई औकात ही नहीं, नून लीग फारिग हो चुकी है। इस वक्त क्या हालत इन लोगों ने इस मुल्क की कर दी है वो हमारे सामने। दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल भी बहुत खतरनाक सूचना, ये जनाब हेड मर्रा के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, ये आप देख सकते हैं। तो मुल्क के अंदर सैलाब के खतरात भी है, अवाम को जो है ना महफूज मकामात पर मुंतकिल होना होगा और जो है ना अवाम को इस वक्त सफ़र से भी इज्तिनाब करना चाहिए। आखिर में एक वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, सफ़र से मुतालिक ये वीडियो आई है, ये नारायण से एक वीडियो है। मुझे इजाज़त दीजिए या आप ये आखिर में वीडियो देख सकेंगे। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ यार।